वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 8 जुलाई 2023 और 8 जुलाई 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है तमीम इकबाल। यह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यह बांग्लादेश टीम के अनुभवी ओपनिंग बल्लेबाज हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को आज़ादी की घोषणा की और विजय दिवस मनाया 16 दिसंबर 1971 को। और गणतंत्र कब बना? 16 दिसंबर 1972 को बांग्लादेश गणतंत्र बना। जब बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम। अच्छा, किसी भी पड़ोसी देश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ हमारी 4096.7 किलोमीटर सीमा है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश का साथ हमारी सीमा है। और सबसे कम किस देश के साथ है? तो सबसे कम है अफ़गानिस्तान के साथ। उसके साथ कितनी है? तो अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। मात्र 106 किलोमीटर सीमा अफ़गानिस्तान के साथ है। अच्छा, हमारे 7 पड़ोसी राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, तो यही हो गया बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर है, चाइना की 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ सीमा 3323 किलोमीटर है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है और बांग्लादेश के साथ 699 किलोमीटर है। और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर सीमा। और इस बांग्लादेश का साथ 4096.7 किलोमीटर में हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा सीमा है बांग्लादेश के साथ 2216.7 किलोमीटर। फिर त्रिपुरा का नंबर आता है, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर असम। अच्छा, असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है, एक तो यहाँ पर बना रहा है, एक यहाँ पर बनाता है। तो असम बांग्लादेश से 2 जगह सीमा बनाता है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनों का संचालन होता है। कौन कौन सी हैं? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस पहली सेवा है, ये 2008 से, कब से? 2008 से चल रही है और ये कोलकाता से, अपने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका को जाती है। दूसरी है बंधन एक्सप्रेस, ये दूसरी है, ये 2017 से चल रही है, ये भी कोलकाता से और बांग्लादेश के खुलना तक जाती है। और तीसरी है मिताली एक्सप्रेस, ये अपने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से ढाका को जाती है। ये 3 रेल सेवा हैं जो भारत और बांग्लादेश के मध्य हैं। तो ये कुछ बांग्लादेश से संबंधित जीके है, आपको याद रखना है। अब बांग्लादेश से संबंधित करंट अफेयर है। अच्छा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है आम का पेड़। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल का। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय मछली है इलिस, जिसे हिल्सा भी कहते हैं। और बांग्लादेश में 8 डिवीज़न हैं और 64 ज़िले हैं। कितने डिवीज़न हैं? 8 डिवीज़न हैं। कौन कौन से हैं? रंगपुर, राजशाही, खुलना, बारिशाल, चिटगांव, सियालहाट, मेमनसिंह और ढाका। 8 डिवीज़न है बांग्लादेश में और 64 ज़िले हैं।
जब बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जानते हैं, जिसमें 350 सीटें हैं और इनमें 300 सीटों पर चुनाव होते हैं और 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। और बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सुरमा, सबसे ऊंचा पर्वत है साका हाफोंग, और सबसे बड़ी झील कौन सी है? कपटई झील बांग्लादेश की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा नाम से जानते हैं। अच्छा, फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश से संबंधित है या गंगा नदी को लेकर है? यह कब हुआ? 1996 में हुआ। फरक्का समझौता 1996 में हुआ, गंगा नदी को लेकर है, भारत और बांग्लादेश के मध्य है। अच्छा, बांग्लादेश अमेरिका संयुक्त नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 14 इस चट्टोग्राम में आयोजित किया गया। भारत बांग्लादेश जापान ये कनेक्टिविटी त्रिपुरा में आयोजित की गई। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज के इंजन सौंपे हैं और भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। और बांग्लादेश के अभी राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के 22वें राष्ट्रपति हैं, इन्होंने शपथ ली है। और बांग्लादेश स्वतंत्रता सेनानी सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हुआ है। और बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन किया है, इसका नाम है BNS शेख हसीना, ये कॉक्स बाज़ार के पेकुआ में कमीशन किया है। अच्छा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति तो यही बनी है शहाबुद्दीन चुप्पू। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति तो यही बने हैं। आपको बांग्लादेश के बारे में इतना याद रखना है। अच्छा, आज मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 जुलाई को उप सहारा अफ्रीका की स्वाहिली भाषा दुनिया की 10 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, युगांडा और अफ्रीका के पूर्वी तट पर 200 मिलियन से अधिक लोग इस भाषा को बोलते हैं। और अभी 7 जुलाई को स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत की राजभाषा है हिंदी। यही कब भारत की राजभाषा बनी? तो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनी हिंदी। इसलिए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, यानी कि स्वाहिली भाषा दिवस इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रिसेंट में कुछ इम्पोर्टेंट डे अनाउंस किए गए हैं। अभी इम्पोर्टेंट डे मनाने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 26 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया है। यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाएगा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने किस दिन को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो UGC ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। और भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो 7 अगस्त को। इस दिन हमारे गोल्डन में नीरज चोपड़ा ने भाला ओलंपिक में भाला फेंका था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। और किस दिन को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा? पहली बार मनाया गया तो 26 दिसंबर को पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया। अच्छा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और वीर बाल दिवस 26 नवंबर को पहली बार मनाया गया। कौन सा राज्य BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाएगा? तो तमिलनाडु 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाएगा। किस राज्य में 10 नवंबर को मांड्या दिवस यानी बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया? तो उड़ीसा में 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया। और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया है? तो 16 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है। अच्छा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में 28 मई को वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये रिसेंट में अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि इन दिनों को
मनाया जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों का महापौर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अभी G20 देशों का महापौर सम्मेलन गांधीनगर और अहमदाबाद, इन 2 जगहों पे आयोजित किया जा रहा है। अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन 2 शहरों में, अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कृषि मंत्री की उपस्थिति में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अभी कृषि मंत्रालय का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कृषि मंत्री की उपस्थिति में अभी ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी नई दिल्ली में ही रक्षा मंत्रालय के चिंतन शिविर राजनाथ जी की अध्यक्षता में मनाया गया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के चिंतन शिविर की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की है। अगर चिंतन शिविर 2 मनाए गए हैं तो कृषि मंत्रालय ने मनाया है, ये कृषि मंत्री की उपस्थिति में मनाया है, नई दिल्ली में मनाया गया है। और नई दिल्ली में ही रक्षा मंत्रालय की चिंतन शिविर नई दिल्ली में मनाया गया, उसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सहयोग 2028 तक बढ़ाने संबंधी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग 2028 तक बढ़ाने संबंधी समझौता किया गया है। भारत सिंगापुर सहयोग बढ़ाने संबंधी मौजूदा ज्ञापन को 2028 तक बढ़ाने संबंधी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिंगापुर ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन क्षेत्र में मौजूदा समझौता 2028 तक बढ़ाने के लिए साइन किया है। अब बात सिंगापुर की है, तो मैप में ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर, और सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हुसैन लूंग। कौन है? हुसैन लूंग। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, यही है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा से मुलाकात की है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा से मुलाकात की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात जापान की है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही है जापान। जापान, तो जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की मुद्रा है येन। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, यही है जापान। अच्छा, जापान, तो भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ। भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। और भारत और जापान के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ। और अभी भारत के विशाखापट्टनम में जिमेक्स 2023 जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में शुरू हुई है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सिरसा ओरुंगती को लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं, इसमें बिहार सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है। बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात बिहार की है, तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ? बिहार राज्य का गठन हुआ 26 मार्च 1912 को। ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, यही है बिहार। इसका गठन हुआ 26 मार्च 1912 को। और इसे
भारत के राज्य का दर्जा कब मिला? तो भारत के राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अच्छा, बिहार की आधिकारिक भाषा है हिंदी और उर्दू। और बिहार का हाईकोर्ट है पटना। बिहार का राजकीय पशु है गौर। बिहार का राजकीय पक्षी है बुलबुल। वृक्ष है पीपल का। और बिहार का फूल है कचनार। बिहार का राजकीय फल है आम। अच्छा, बिहार जनसंख्या में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे यूपी है। अच्छा, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कितना है? तो बिहार में सबसे कम जनघनत्व है 1106। सबसे कम जनघनत्व है बिहार का। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कितना है? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बिहार में सबसे अधिक है 1106 किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। बिहार का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। और दूसरे स्थान पर जनघनत्व में आता है पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जनघनत्व है बिहार का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। अच्छा, जनघनत्व में केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? तो सबसे कम जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में है। वहाँ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे राज्यों में सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में है और सबसे कम जनघनत्व राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, बिहार में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, गया एयरपोर्ट है, बिहटा एयरपोर्ट है और दरभंगा एयरपोर्ट है। अच्छा, बिहार के लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? विदेशिया नृत्य, जट जाटिन नृत्य, झिझमा नृत्य, कजरी नृत्य और झूमर नृत्य। अच्छा, बिहार में इंद्रपुरी बैराज है जो कि सोन नदी पर है। और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यह पश्चिमी चंपारण जिले में है। अच्छा, बिहार ने बिजली आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। तो बिजली आपूर्ति में नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है और 5वें नंबर पर अब बिहार पहुंच गया है। और हाल ही में एडीबी ने बिहार राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार के लिए 295 मिलियन $US के ऋण को मंजूरी दी है। और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए बिहार राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। और बिहार इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। और बिहार के मिर्ची चावल को GI टैग मिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। और हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुआ है। और विश्व का पहला 3D हिंदू मंदिर ये तेलंगाना में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा 3D हिंदू मंदिर ये तेलंगाना में है। और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किससे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है? तो अभी WMO ने यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है। ये क्या है? तो ये बुलेटिन ओजोन रिकवरी को दर्शाता है। क्या करता है? ओजोन रिकवरी को दर्शाता है ओजोन UV बुलेटिन। अब बात WMO की है तो WMO का गठन हुआ 1915 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके सेक्रेटरी जनरल है पेट्री टलास। कौन है? पेट्री टलास। अच्छा, अभी SBI के CFO के रूप में कामेश्वर राय कोदावंती को नियुक्त किया गया। और अभी SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी थे चरणजीत सिंह अत्रा, इन्होंने इस्तीफा दिया है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ब्रजेंद्र नवनीत को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और MU नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है।
नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और अजीत अगरकर सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं। और भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को फिर से नियुक्त किया गया। और अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और पीएम प्रसाद ने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है। डॉक्टर वी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और अजय पवार को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, नया उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को फिर से नियुक्त किया गया। और एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार वीएम रेड्डी ने संभाला है। और उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और हसमुख आदिया को गिफ्ट सिटी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और रा के प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और बीएसएफ का डीजी नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी शेखर कपूर ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रिसेंट में प्रिया एएस को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। और साहित्य अकादमी में हिंदी उपन्यास चांदपुरी की चंदा के लिए साहित्यकार अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और के वेणुगोपाल को आईएमए पुरस्कार मिला है। और पंडित पीडी बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार आचार्य एन गोपी को मिला है। और सलमान रुश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। और ललिता नटराजन ने 2023 इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजी को मिला। अच्छा, 56वां किसने मिला था? तो 56वां नीलमणि फुक्कन को मिला था। और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहब धर्माधिकारी को मिला। और केरल का सर्वोच्च सम्मान यमटी वासुदेवन नायर को दिया गया। और असम का सर्वोच्च सम्मान ये तपन शौकिया को दिया गया। और 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। और यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है, ये जर्मनी की है। ये भी हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं, इन सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी नीरज प्रभाकर को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरज प्रभाकर को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट लॉन्च किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो मैप में ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था। और 5 अगस्त 2019 को विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होने के कारण इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 हैं, ग्रीष्मकालीन और जम्मू। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और जम्मू शीतकालीन है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है और शीतकालीन राजधानी जम्मू तवी नदी के किनारे। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 हैं और विधानसभा की 114 हैं। और जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। कौन कौन सी? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। अच्छा, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है हांगुल, राजकीय वृक्ष है चिनार, राजकीय फूल है कमल का, और
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जम्मू एयरपोर्ट है। अच्छा, जम्मू के नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? राउफ, धूमल, भांड जैसन, बच्चा नगमा और हाफिज नृत्य। कौन कौन से हैं? राउफ, धूमल, भांड जैसन, बच्चा नगमा और हाफिज नृत्य। अच्छा, जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन होता है, कंचोत फेस्टिवल का आयोजन होता है, हैरत फेस्टिवल का आयोजन होता है, झिरी फेस्टिवल का आयोजन होता है, शिकारा फेस्टिवल का आयोजन होता है और नवरोज फेस्टिवल का आयोजन होता है, गुरेज फेस्टिवल का आयोजन होता है और सेफरेज फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, सनीम अली नेशनल पार्क है, काजीनाग नेशनल पार्क है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू कश्मीर में और सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र केसर उत्पादक राज्य है और सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में बगलिहार बांध है, दुल्हस्ती बांध है, किशन गंगा बांध है, सलाल बांध है और उरी बांध है। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है, दुल्हस्ती बांध चिनाब नदी पर है, किशन गंगा नदी पर है, सलाल बांध ये भी चिनाब नदी पर है, उरी बांध झेलम नदी पर है। अच्छा, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है और हाल ही में जम्मू कश्मीर में वित्तसा महोत्सव मनाया गया और जम्मू कश्मीर में पहला पंचायती रैंकिंग जारी की गई और खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया और डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है और भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है और मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अब बात एनसीसी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात एनसीसी की है तो एनसीसी का गठन हुआ 16 अप्रैल 1948 को। अच्छा, एनसीसी के संस्थापक कौन है? तो एनसीसी के संस्थापक हैं हृदयनाथ कोजरू। कौन है? हृदयनाथ कोजरू और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक कौन है? तो एनसीसी के महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह। अच्छा, अभी नई दिल्ली की रेलवे लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया जाएगा और हाल ही में फूड ट्रक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में है हौज खास डियर पार्क, इसे बंद करके इसके यहाँ पे जो हिरण थे, यहाँ बहुत सारे हिरण थे, यहाँ के हिरणों को दिल्ली और राजस्थान के वन क्षेत्र में ले जाया जाएगा। तो अभी हौज खास डियर पार्क है, ये बंद किया जाएगा, दिल्ली में है। और केंद्रीय विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पी वासुदेवन नायर को किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भी पी वासुदेवन नायर को बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बैंक ऑफ इंडिया। अब बात बैंक ऑफ इंडिया की है तो बैंक ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आरबीआई। पी वासुदेवन नायर को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में पी वासुदेवन नायर को किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो पी वासुदेवन को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब बात आरबीआई की है तो आरबीआई का गठन हुआ 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ। किस कमीशन की सिफारिश पर हुआ? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ आरबीआई का गठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब बात करेंगे आरबीआई का जब गठन हुआ तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका आरबीआई का गठन हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता था। अच्छा, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं और आरबीआई के लोगों में एक जानवर और एक पेड़ का मतलब चित्र है। तो जो जानवर है वो कौन सा है? तो जानवर है बाघ और पेड़ कौन सा है? ताड़ का पेड़ है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आरबीआई का गठन 5 करोड़ पूंजी के साथ हुआ। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और भारत के जो प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ये कौन है? तो मनमोहन सिंह, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। कहाँ खोला है? आरबीआई ने पूर्वोत्तर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड में खोला है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, ब्रजेंद्र नवनीत। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 मिसाल सौंपी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।